देखिए, आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। आपको बता दें जिस तरीके की वोटिंग हुई है, उसमें 55% से अधिक वोटिंग हुई है। आपको बता दें हमारे साथ में कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो जमीनी स्तर पर पूरे चुनाव में आप चुनाव ही ना कहिए दशकों से कई चुनाव उन लोगों ने देखे और इस चुनाव में भी जमीनी स्तर पर रहे। हर जनसभा को कवरेज किया, गांव घर मतलब कई उन लोगों ने मुद्दों को उठाया, मुद्दों को जाना। हम जानते हैं किस तरीके की आपकी जनता को जो मतदान प्रतिशत हुआ है उससे किसको ज्यादा फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। देखिए 2019 में करीब 60% मतदान हरदोई लोकसभा में हुआ था। अभी अगर 5 बजे की बात करें तो 5 बजे तक अभी जो है 55% मतदान हो चुका है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये मतदान करीब 60% के आसपास होने की उम्मीद है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। 2014 के चुनाव में अंशुल वर्मा यहाँ से जीते, उन्होंने 84,000 से जीत दर्ज की। जयप्रकाश रावत ने ये अंतर बढ़ाया और 1,32,000 से उनको जीत हासिल हुई। इस चुनाव में चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, अन्ना पशुओं का मुद्दा हो या जैसे कि इंडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रचारित किया कि 400 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसको भी काफ़ी प्रसारित किया गया। तो यही सारे जो मुद्दे थे ये 2019 और 14 के चुनाव में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का प्रभाव पड़ता दिख रहा है। जो जीत का अंतर 1,32,000 का था वो काफ़ी कम होता, इससे कम होगा। हालांकि चूंकि जीत का अंतर इतना बड़ा था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात होगी कि जीत का अंतर काफ़ी बड़ा था। समाजवादी पार्टी का वोट तो बढ़ेगा और जीत का अंतर जो है वो कम होता जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा होता दिख रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आदर्श त्रिपाठी जी हैं। अभी तक हमने आशीष जी से बात की। सर किस तरीके से चुनाव को आपने देखा है? आप जमीनी स्तर तक गए, कई जनसभाएं देखी, लोगों के बीच में गए, सांसदों से बात की, प्रत्याशियों से बात की। अब आपको क्या लगता है किस तरीके जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत आया है, उसमें आपको किसका फायदा होते नजर आ रहा है, किसका नुकसान होते नजर आ रहा है? देखिए, वोटर जो है इस बार काफ़ी साइलेंट रहा है। वोटर से जब हमने पूछने का कोशिश किया कि क्या सीन रहने वाला है, तो वोटर बहुत कुछ बोलने से बचता दिखाई दिया है। और ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए और ख़ासकर विपक्ष के लिए भी काफ़ी कड़ी चुनौती है। अगर देखा जाए तो विपक्ष में उषा वर्मा और बी आर अम्बेडकर बसपा से हैं। भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत हैं, जो प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। तो अब जो हिसाब-किताब अभी तक हुआ है, 55% मतदान हो चुका है और देखा जाए तो लोग कयास ये लगा रहे थे कि 50% के आसपास मतदान होगा। लेकिन 5 बजे तक 55% मतदान हो जाना भी एक अपने आप में चुनौती तो है। और देखा जाए तो सपा और बीजेपी के बीच में कड़ी फाइट है और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि इस बार चुनौती तो है और बी आर अम्बेडकर खेल बिगाड़ने वाले हैं। तो जो मायावती का वोटर था, वो अगर बी आर अम्बेडकर की तरफ जाता है या सपा की तरफ जाता है, तो काँटे की लड़ाई होगी। अच्छा, क्या फ़र्क दिखा इस चुनाव में और पिछले चुनाव में? जो 2019 का चुनाव था, 2024 का ये चुनाव हुआ, इसमें क्या फ़र्क दिखा और परसेंटेज किसमें ज़्यादा और कम रहा? ये वोटर बहुत स्मार्ट हो गया है। वोटर अब मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देख रहा है और उससे भी प्रभावित हो रहा है। अपने निजी मुद्दों को लेकर भी वोटर अब बहुत जागरूक हो गया है और साथ ही ये भी जागरूक हो गया है कि हमें किससे फ़ायदा हो रहा है। तो वो अब फ़ायदा ढूँढना चाहता है हर प्रत्याशी के बीच में। साथ में अगर बीजेपी का प्रत्याशी देखा जाए तो वो पब्लिक के बीच में ऐसा लोगों का कहना है कि नहीं दिखाई पड़ा, कुछ ख़ास लोगों के बीच ही पहुँचे। वोटर चाह रहा है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में आए या उसको हम चुनें, वो हमारे बीच में लगातार रहे, हमारी जन समस्याओं को सुने और ख़ासकर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं, उसकी अपेक्षा इस बार का चुनाव काफ़ी खामोश रहने वाला है और वोटर की खामोशी ये तय करेगी कि आने वाला सांसद कौन होगा, ये बहुत कठिन कहना है और अभी तक जो गणित है, उसमें ये कहना कठिन होगा कि उषा वर्मा होंगी या जयप्रकाश होंगे। लड़ाई इन्हीं दोनों लोगों के बीच है। देखिए 4 जून को पता चलेगा पब्लिक ने किसको ताज पहनाया है। कहीं न कहीं पिछले चुनाव से इस चुनाव में कहीं न कहीं ज़रूर अंतर रहा। आपको बताएँ हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह जी मौजूद हैं। सर किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं और कितना किसको नुकसान इस जो वोटिंग प्रतिशत आया है, उससे किसको कितना नुकसान हुआ है और क्या लग रहा है इस चुनाव में? देखिए, वोटिंग प्रतिशत
जैसा पिछली बार था वही ये है। जायज़ बात है कि जो भी प्रशासन ने काम किए वोट बढ़ाने के मामले में, वो सब फेल नज़र आए। प्रशासन इस मामले में नाकाम रहा कि वो वोटिंग प्रेशर बढ़ा लेगा। वोटिंग 55% 5 बजे तक रही और पास के ज़िलों में काफ़ी शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए। पास का सीतापुर है, लखीमपुर है, वहाँ 5 बजे तक 60-62% वोटिंग थी। कुल मिला के हरदोई में 60 और वहाँ 55 65 और 67 करीब हो गई। राइट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस चुनाव में ख़ास ये देखने को आया है कि 14 और 19 की जो लहर बीजेपी की थी, वो लहर इस बार नहीं थी। लहर इस बार अगर थी, तो वो मुस्लिम मतदाताओं की थी, जिन्होंने सुबह पौने 7 बजे से लाइन लगा के 11-12 बजे तक लगातार वोटिंग की। उनका एक तरीका काफ़ी शानदार रहा, हमको अच्छा लगा कि उन लोगों ने वोटिंग जो है, मतलब उन्होंने अपने आगे आने वाले जो सरकार बनेगी, उसके लिए वोटिंग हिसाब से की है, सोच समझ के। बाकी जो परसेंटेज डाउन है और जिस तरीके से उस तरीके से लग रहा है कि जो जयप्रकाश भाजपा जो चुनाव जीती थी 1,34,000 से, नहीं लग रहा है हमको कि इतने से जीतेंगे। हालाँकि जीत लग रही है कि हो जाएगी, लेकिन 50,000 के आस-पास भले रह जाएँ। लेकिन अब जैसे हरदोई विधानसभा और सवाजपुर विधानसभा, यहाँ तो ठीक-ठाक रहेंगे, लेकिन गोपामुँह है, शाहाबाद है, यहाँ काफ़ी ब तगड़ी टक्कर है। जो भी इनको लीड हरदोई और सवाजपुर से मिलेगी, उसी पे डिपेंड होगा कि भाजपा यहाँ से जीत रही है या हार रही है। देखिए, बिल्कुल अब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पाठक जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या होना है उनको वो भाँप लेते हैं और कई दशकों से उन्होंने कई चुनाव देखे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या मुद्दा रहा इस बार जनता का? किस तरीके से जनता के दिमाग में मुद्दे चल रहे थे? और आपने बहुत सारी जनसभाएँ देखी हैं, बहुत सारा पब्लिक का ओपिनियन पोल लिया। किस तरीके से अब की जो मतदान प्रतिशत आया है और क्या लगता है आपको किस तरीके का? देखिए, जो मतदान प्रतिशत 55% जो है 55.67% जो 5 बजे तक था, 6 बजे तक ये निश्चित रूप से 60% से ऊपर जाएगा, तो ये बीजेपी के लिए राहत देने वाली खबर है कि बीजेपी को जितना भी वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, ये बीजेपी के लिए राहत देने वाली खबर है। गर्मी आज खूब थी और उसमें अगर 60% पोल हो रहा है, तो ये बीजेपी के लिए निश्चित राहत देने वाली खबर है। दूसरी चीज़, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, तो हरदोई में समाजवादी पार्टी के हरदोई और उसके अगल-बगल के इलाकों में समाजवादी पार्टी के बस्ते तक नहीं पड़े हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के ना कोई पोलिंग एजेंट थे, ना कहीं पर बसते थे। समाजवादी पार्टी के इक्का-दुक्का बसते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कसा हुआ चुनाव लड़ा। एक रीज़न और है, सत्ता पक्ष का जितना भी लाभ हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। चाहे उसमें विधायकों ने प्रधानों और कोटेदारों को कसा और उनका लाभ लिया गया। जिस जिस पोलिंग पर था, भारतीय जनता पार्टी हर पोल पर नजर आई। उनके बूथ पे लोग नजर आए। उनके हर पोलिंग स्टेशन पर लोग जो है एजेंट बने हुए थे। उनका बस्ता पड़ा हुआ था। उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी जो है इस मामले में कहीं पिछड़ी हुई नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है लाभ भाजपा को मिलेगा और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। किस तरह के मुद्दे हावी थे चुनाव में? चुनाव में अगर मुद्दों की बात करें तो आखिर में मुद्दे तो मतलब साइलेंट बिल्कुल था। ये चुनाव बिल्कुल अपने आप में अलग टाइप का था कि आदमी जो है चुनाव को लेके कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता था, कि कहीं पर भी किसी भी चाय वाली दुकान पर भी कोई चर्चा नहीं थी, मुद्दे कोई नहीं थे, आदमी में कोई उत्साह नहीं था। चूंकि एक शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, हरदोई भी शेड्यूल कास्ट है, मिश्रिक भी शेड्यूल कास्ट है, तो कोई उत्साह नहीं था लोगों में वोटिंग के प्रति। बस ये था कि जो एज इट इज है वो चलना चाहिए। मुद्दे जैसे गाय को आवारा गोवंशों को लेकर था, लेकिन उसका 2017 में नहीं असर पड़ा, उसका 2019 में असर नहीं पड़ा, उसका 2022 में असर नहीं पड़ा। आदमी कहता मुंह से जरूर है, लेकिन जब वो बटन दबाने जाता है तो उसका बटन जो है जहां उसको जाना होता है वहां दब जाता है। जातिगत अगर बात करें तो पाल बिरादरी जो है अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकी हुई थी। और अगर अनुसूचित जाति में बात करें तो पासी बिरादरी का वोट जो उषा वर्मा है हरदोई सीट से, उनको सजाती जो उनके पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके कारण उसका लाभ मिला। जो जाटो बिरादरी है वो बहुजन समाज पार्टी में गई। इसका खामियाजा जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो जो 1,32,000 की हार थी उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है,
लेकिन हमको ये नहीं लगता कि बीजेपी इस सीट पर कहीं पर भी जो है अभी नुकसान के उसमें है। अच्छा, आपने कई चुनाव देखे हैं। इस चुनाव में आपको नया क्या लगा और सबसे कम क्या लगा? मतलब जैसे पिछली बार का चुनाव, उससे पिछली बार भी आपने चुनाव देखा, तो इसमें सबसे अलग क्या लगा? और नया कितना उत्साह लगा लोगों में? और पिछली बार कितना उत्साह था, उससे पिछली बार कितना? 3 चुनाव बता उत्साह दीजिए। उत्साह तो था ही नहीं इस बार। उत्साह के नाम की नया चुनाव ये था कि जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से जो बाहर निकले हुए जितने लोग थे, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी एक नियत साफ वाली पार्टी समझी जाती थी, जो हथकंडे वो लोग अपनाते थे, वही हथकंडे इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब कुल मिला के जो राजनीतिक दल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफ द डिफरेंस अलग समझा जाता था, ऐसा कतई जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अब समाप्त हो गया। जो समाजवादी पार्टी की स्थिति थी, वही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नजर आई। देखिए, 55% से अधिक मतदान प्रतिशत आया है। हमारे साथ में फैजी खान जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का चुनाव देखा आपने इस बार, और किसको इस प्रतिशत से किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है? देखिए, राजनीति में एक शब्द कहा जाता है अंडर करंट, और इस मर्तबा वो अंडर करंट जरूर देखने को मिला है, क्योंकि जो वोटर था वो इतना खामोश था। आप कह सकते हैं चुनाव एक तरह का धोखा था, क्योंकि जब मतगणना होगी तो हो सकता है कि जो नतीजे हों वह कल्पनीय हो, क्योंकि वोटर इतना जो खामोश था वो कुछ बोलने, सत्ताधारी पार्टी का जो वोटर है वो जरूर बोल रहा था, लेकिन बाकी जो वोटर था गांव का था, उसके पास जो पहुंच रहा था उसी को वो आशीर्वाद दे रहा था। अब आते हैं जो मतदान प्रतिशत की आपने बात कही। मतदान प्रतिशत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है। जागरूकता की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन ने इतने कार्यक्रम किए, ज़रूरत से ज़्यादा कार्यक्रम किए कि जिले में आखिरी व्यक्ति तक हमें लगता है कि लोगों को जागरूक किया गया। अब या तो जो है ये जो मतदाता हैं, इनको इत्मीनान था या फिर नाराज़गी थी। इत्मीनान इस बात का कि जो अभी है, ये मुद्दा ये है कि फायदा किसको नजर आ रहा है होता हुआ, नुकसान किसको नजर आ रहा है इन सब चीजों का, प्रतिशत का? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए इसमें अब इत्मीनान है कि नाराज़गी है, जी। जो वोटर घर से नहीं निकला, जी। क्योंकि बसपा अलग लड़ी है, तो बसपा, मुझे जो लगता है, बसपा का जो वोट बैंक था, वो पिछली बार समाजवादी पार्टी में नहीं गया था, वो गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो सीधे तौर पर अब की वो जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं भाजपा से खिसक कर बसपा में ट्रांसफ़र होगा। और अभी आलोक जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जो मतदान केंद्रों पे भीड़ दिख रही थी, वो तमाम ऐसी कम्युनिटी की दिख रही थी जो ये लग रहा था कि हाँ, ये किसी ख़ास पार्टी में जाने को हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि वोटर निकला नहीं, और जो एक वोटर वोट करने वाला था या विरोध करने वाला वोटर था, उसने जाके मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो शायद ये भी नतीजे जो हैं बदल दें। अच्छा, मुद्दे क्या रहे आपके चुनाव में? क्या? देखिए, देशभक्ति मुद्दा था, राष्ट्रभक्ति मुद्दा था, विकास मुद्दा था, कोविशील्ड मुद्दा था, इसके अलावा आपका जो संविधान मुद्दा था, आरक्षण मुद्दे थे, तमाम मुद्दे थे, और इन सब पर जो भारी था, वो कहीं न कहीं संविधान और आरक्षण का मुद्दा इस बार इतना चला है जिसका जवाब नहीं। नेता जवाब देते-देते परेशान हैं, लेकिन 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का दिया था उन्होंने, खुद की खुशनुदी के लिए दिया होगा, वो उन पर ही आज की डेट में भारी पड़ रहा। देखिए, ये थे हमारे साथ वो वरिष्ठ पत्रकार जो जमीनी स्तर पर जिन्होंने आपके चुनाव को देखा है और हर चुनाव में अपनी हर गांव, हर पोलिंग बूथ पर जाकर के खबरों को निकाल करके लाते हैं। फिलहाल किसके सर पर जनता ने ताज पहनाया है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। कैमरामैन टीटू के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई।